जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। चलिए। क्या हुआ मुनिवर? किंतु एक समस्या है। ये दिव्य औषधियां शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती हैं। अशुद्ध होने पर ये अदृश्य हो जाती हैं। और वत्स, आप तो इतनी लंबी यात्रा करके आए हो। फिर एक उपाय है, यदि स्वीकार हो तो बताऊं। बताइए मुनिवर। यहां नीचे एक सरोवर है। यदि आप उस सरोवर में स्नान करके आएंगे तो ये दिव्य औषधियां स्वयं को आपके सम्मुख प्रकट कर देंगी। जो आज्ञा मुनिवर। रुको। स्नान करते समय अपने नेत्र बंद रखिएगा। वो क्यों मुनिवर? इसके पीछे एक लंबी कथा है। यदि आपके पास समय है तो सुनाता हूं। नहीं नहीं मुनिवर, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। आज्ञा दीजिए। किंतु प्रभु, हनुमान जैसे बुद्धिशाली कालनेमी के छल में कैसे आ गए? जब भी कोई कपटी साधु का वेश धारण कर लेता है तो सरल हृदय लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते हैं। परंतु जैसे ही कपटी का आचार उजागर होता है, छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सामने आ जाता है, जैसा हनुमान के साथ हुआ।
आपका कल्याण हो कपिवर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम धन्यमाली है। मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु प्रजापति दक्ष के शापवश मकर योनि को प्राप्त हो गई और युगों से इस सरोवर में वास कर आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। और आज आपके शुभ हाथों से मेरी मुक्ति हो गई। ये सब मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है, इसमें मेरा किंचित भी श्रेय नहीं। पवन पुत्र, आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहाँ स्नान करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि वह तपस्वी नहीं, रावण का भेजा हुआ एक पाखंडी राक्षस है जो आपका वध करने के लिए मुनि का वेश बनाकर कपटपूर्वक यहाँ बैठ गया है। एक बात और कपिवर, आप उसके कमंडल के जल से सावधान रहिएगा। उसमें अति भयंकर कालकूट विष भरा हुआ है। लंका सहित पृथ्वी का आधार। बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, औषधियों के लिए जाने से पूर्व आपको एक मंत्र देते हैं। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव? अति उत्तम। तब तो मेरा भी गुरु दक्षिणा देने का दायित्व हो जाएगा। किंतु वत्स,